नमस्कार, PPA 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्वांचल के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत देश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। उड़ान योजना को 4 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान हवाई सेवा के लिए 900 से अधिक रूट को स्वीकृत हुई है और 350 से अधिक रूट पर सेवा भी शुरू हो चुकी है। वर्तमान में देश में 50 एयरपोर्ट चालू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में देश में 200 एयरपोर्ट और सी प्लेन का नेटवर्क तैयार होगा। यूपी में कुशीनगर को लेकर 9 एयरपोर्ट की सेवाएं शुरू हो गई हैं। इस दौरान पीएम ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए कहा कि आज दुनिया से कुशीनगर जुड़ चुका है। भारत विश्व भर में फैले बौद्ध अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। यह एयरपोर्ट उनकी श्रद्धा को पुष्पांजलि है। यह क्षेत्र सीधे दुनिया से जुड़ गया है। श्रीलंका एयरलाइंस का उतरना इस धरती को नमन करने जैसा है। श्रीलंका से आए लोगों का कुशीनगर गर्व के साथ स्वागत कर रहा है। पीएम ने कहा कि आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। देश सबका साथ लेकर सबके प्रयास से सबका विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कुशीनगर का एयरपोर्ट आशाओं अपेक्षाओं का परिणाम है। इसकी आज खुशी दोहरी है, संतोष का भाव है। पूर्वांचल के प्रतिनिधि के चलते कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी है। पूर्वांचल और दुनिया में फैले बौद्ध अनुयायियों को इसके लिए बधाई देने का समय है। एनआर हो चुकी आज 9वीं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में भी नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। यानी एक प्रकार से यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि अगले कुछ सप्ताह में दिल्ली और कुशीनगर के बीच स्पाइस जेट द्वारा सीधी उड़ान शुरू किया जा रही है और ज्योतिरादित्य जी ने और भी कुछ डेस्टिनेशन बता दिए हैं। इससे घरेलू यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होने जा रही है। साथियों, देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हाल में एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया है। ये कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। ऐसा ही एक बड़ा रिफॉर्म डिफेंस एयर स्पेस को सिविल यूज के लिए खोलने से जुड़ा हुआ है। इस फैसले से बहुत सारे एयर रूट पर हवाई यात्रा की दूरी कम हुई है, समय कम हुआ है। भारत के युवाओं को यही बेहतर ट्रेनिंग मिले, इसके लिए देश के 5 एयरपोर्ट्स में 8 नई फ्लाइंग एकेडमी स्थापित करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। ट्रेनिंग के लिए एयरपोर्ट के उपयोग से जुड़े नियमों को भी सरल किया गया है। भारत द्वारा हाल में बनाई गई ड्रोन नीति भी देश में कृषि से लेकर स्वास्थ्य तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के डिफेंस तक जीवन को बदलने वाली है। ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ा ट्रेन मैन पावर तैयार करने के लिए अब भारत में पूरा एक इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है।